हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंपल पेपर नंबर जो 8 था उसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा। पहले आप उसे देख लीजिए, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या बोला है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के, कौन सी वैल्यू ऑफ के बिल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसमें के की वैल्यू क्या होगा कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, देखिए एक इक्वेशन ये है कि तो इनका जो नो सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है। पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कि जैसे आपको दिया है a1x प्लस ना b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है। और दूसरा फार्मूला है आपका a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन का इसमें कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, आपने पढ़ा होगा नो सॉल्यूशन के लिए कि a1 अपान a2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, b1 अपान b2 के इक्वल, पर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन आया समझ में। तो ये वाला हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 3, तो हमने पुट कर लिया 3। ठीक है। और आपको ए टू की वैल्यू क्या दी है 2k-1। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2k-1 इज इक्वल टू, ठीक है, बी वन की वैल्यू कितनी दी है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट की है। और बी टू की वैल्यू क्या दी है आपकी k-1। ठीक है, यहाँ पे k-1 हो गई, इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। c1 क्या है आपका 1 और c2 क्या है आपका 2k+1। पर देखिए इसके नॉट इक्वल है, पर ये दोनों जो आपकी इक्वेशन है ये आपस में क्या है इक्वल। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। देखिए जो आपका 3/2k-1 है इज इक्वल टू 1/k-1 है। इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × k-1 इज इक्वल टू 1 × 2k-1। आया समझ में, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो 3k हो जाएगा, ये -3 इज इक्वल टू 2k-1। 3 को इधर लेके जाइए और 2k को इधर लेके आइए, तो 3k, अब ये प्लस में था तो इधर आएगा -2k हो जाएगा, ये माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस में 3 -1 हो जाएगा। आया समझ में। अब 3k -2k कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो मतलब कि k इज इक्वल टू जब 2 होगा तो इसका कौन सा सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर आर करके इसमें और दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, एक ये और एक ये, इसको ग्राफिकली आपको शो करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें आपको दो इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये। तो पहले इन दोनों को हम लाइन ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पे। ठीक है, कैसे ड्रा करते हैं, तो अगर पहला इक्वेशन आप देखोगे कौन सा 3x + y ना -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला। तो आपको ग्राफ कैसे ड्रा करना होता है, आप एक इस तरीके से बॉक्स बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप इस तरीके से, ठीक है, बनाओगे। आया समझ में। अब देखिए ये मान लीजिए आपका x है, ठीक है, और ये क्या है आपका y है। ठीक है। अगर पहला इक्वेशन आप देखो, अगर x की वैल्यू मैंने क्या पुट की 0, तो यहाँ मैंने 0 पुट किया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू क्या आएगी 5। इसी तरीके से जब आपने x की वैल्यू 1 ली, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 -5 -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। आया समझ में। तो इसको हम लाइन पर ड्रा कर देते हैं। अब देखिए कौन सा पॉइंट बना 0,5, मतलब ये वाला पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट 0,5। ठीक है, यही तो है 0,5, समझ में आया। और दूसरा पॉइंट क्या बना अपना 1,2। 1,2 कहाँ पे हो, ये 1 और ये 2, तो मतलब कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा, अब तीसरा पॉइंट अगर देखिए तो तीसरा पॉइंट आपसे क्या बोला है कि 2,-1। अब 2-1, अब x एक्सिस पे 2 है और -1, तो देखिए तो ये हो जाएगा 0,5 बोला है ना, तो ये वाला पॉइंट होगा 0,5, ये होगा। तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ आया और तीसरा पॉइंट क्या है 2,-1 यहाँ आया। ठीक है, तो आपकी जो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी 3x
प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। इसी तरीके से जब सेकंड वाला आप बनाओगे, सेकंड क्या दिया है आपको, 2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सेम उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए जब उसी तरीके से इसको आप बनाओगे तो ये आपका क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। आया समझ में। अब x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैंने इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी है, -3। और x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू -1 आई। आया समझ में। अब सेम यही पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो पहला क्या है, 0, -5। एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, 0, और वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, -5। मतलब कि ये वाला पॉइंट आएगा। आया समझ में। ये क्या होगा आपका, 0, -5। आया समझ में। और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या होगा, 1, -3। अब 1, -3 मतलब कि यहाँ कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका कौन सा होगा, थर्ड पॉइंट जो बोला है वो 2, -1। मतलब कि एक्स एक्सिस पे 2 होगा और वाई एक्सिस पे -1, ठीक है। तो 2, -1 लगभग ये वाला पॉइंट आएगा। आया समझ में। तो ये आपका जो हो जाएगा इस तरीके का एक लाइन बनेगा, समझ गए। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है आपका, 2, -1, ठीक है। तो मतलब कि ये एक लाइन बनेगी। ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, ये आपकी लाइन हो जाएगी 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद देखिए इसमें और चीज़ बोली है कि फाइंड द ग्राफ, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस क्या है आपका, ये वाली एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए एक पॉइंट तो ये 0, -5 नीचे, और दूसरा पॉइंट ये ऊपर 0, 5। मतलब कहाँ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, 0, 5 पे और 0, -5 पे। आया समझ में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें बोला क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7, -4। हाउ मेनी सच पॉइंट आर देयर। कितने पॉइंट हों, मतलब क्या कि जब इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो कितना आ रहा है, 2√5। तो कितने पॉइंट होंगे कि जिसका जो डिस्टेंस होगा वो 2√5 होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे करना है इसको। देखिए आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स, 0 होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस पे चाहे जो कोई पॉइंट मान लेते हैं जनरल पॉइंट, वो क्या है, एक्स, 0, ठीक है। और एक पॉइंट आपको दिया है क्या, 7, -4। बोल रहा है कि 7, -4 से जब इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस मेजर किए तो ये डिस्टेंस आ रहा है कितना, 2√5। आया समझ में। तो मतलब कि अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो वहाँ से हमको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जो वैल्यू होगी ना, तो वहीं से तो हमको पता चल जाएगा कितने पॉइंट होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो ये क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस ऑफ x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया आपको, 2√5 इज इक्वल टू √x2 कितना है आपका, 7 माइनस x का होल का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -4 और माइनस ऑफ 0 का होल का स्क्वायर। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस ऑफ x का होल का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2√5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं इधर भी। इधर मैंने स्क्वायर किए तो कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 जा 20, तो ये हो गया 20। और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटा तो कितना बचा, 7 माइनस x का होल का स्क्वायर प्लस ऑफ 16, ठीक है। 16 को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो गया आपका, 16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू, इसका हम क्या करते हैं, a माइनस बी का होल का स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। तो ये कितना हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब क्या करना है, ये कितना है 4, ठीक है, इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x, ठीक है। 4 को इधर लेके आते हैं, मतलब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x, और 4 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 45, ठीक है। तो ये आपका बचा कितना 45, तो ये आपका हो गया 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसका हम क्या कर रहे हैं, इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, मतलब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि इनको ऐसे दो नंबर में लिखना है कि जिनका सम कितना है -14 है और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 45 है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, तो क्या लिखोगे आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ
5x प्लस ऑफ 45 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया होगा। x मैंने अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 9 बचा, और यहाँ से अगर मैंने -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस 9 बचा। आया समझ में? x माइनस 9 कॉमन कर सकते हैं, तो मैंने x माइनस 9 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे आपका बचा क्या? x माइनस 5। आया समझ में? अब देखिए, तो x इज इक्वल टू या तो 9 होगा और या x इज इक्वल टू क्या? 5। मतलब इसकी दो वैल्यू हो सकती है। कैसे दो वैल्यू हो सकती है? देखिए, आपने क्या बोला था कि 7 कामा -4, लगभग 7 कामा -4 यहाँ अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा 7 कामा -4, ठीक है? तो मतलब कि दो डिस्टेंस ना, एक तो इधर एक तो इधर, जब डिस्टेंस में जाए मतलब इसका 2 पॉइंट आएगा। एक पॉइंट यहाँ होगा जो क्या होगा आपका 5 कामा 0, और एक पॉइंट यहाँ पे होगा जो 9 कामा 0। इन दोनों का जब इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये आपका क्या आएगा 2√5, और इसका भी क्या आएगा 2√5। तो इसलिए 2 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। समझ में आया? और कौन कौन से होंगे? 5 कामा 0 और 9 कामा 0। आया समझ में? तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे, और वो पॉइंट क्या क्या होगा वो भी आप बता सकते हो। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला है कि इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है एक ABC, इफ AB इज इक्वल टू AC, AB किसके इक्वल है? AC के, एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर माइनस ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट DC। ठीक है, तो ये आपको दिया है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपको पता ही होगा क्या होगा, कि ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसमें बोल भी रखा है क्या? AB इज इक्वल टू AC, D जो है वो पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए सॉल्व करने कैसे करना है। देखिए कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको बोला है, ठीक है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, गिवन हम लिख लेते हैं। तो गिवन में जो आपको दिया है वो दिया है क्या, कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। तो मतलब ये ट्रायंगल आपका ABC है। इसमें बोला क्या है कि जो आपका AB है इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी बोला है और ये भी आपको दिया हुआ है। आया समझ में? और बोला है कि जो D है वो पॉइंट ऑन BC, तो मतलब कि D एक पॉइंट है BC पे, तो ये BC है, इस पे एक पॉइंट है D। आया समझ में ना? तो ये जो D पॉइंट BC पे है। तो अब देखिए इसमें आपको टू प्रूफ करने को क्या बोला है, यही आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि AB का स्क्वायर माइनस ऑफ AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट DC या CD, DC या CD बोलो, कुछ भी वही होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो हम कॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो मैंने AL कॉन्स्ट्रक्शन किया है। तो हम कर लेते हैं ड्रा कर लेते हैं कि AL जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? BC के। AL BC के परपेंडिकुलर है। आया समझ में? तो अब हम प्रूफ शुरू करते हैं, करना कैसे है आपको। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये, मतलब कि एक ALB बन रहा है, एक ALC बन रहा है। दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। कि अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ना, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल कौन सा? ALB एंड ट्रायंगल ALC ना, दो ट्रायंगल हैं। अब इसमें देखिए AB और AC जो है ना, अब देख लीजिए जो AL है वो आपका AL के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ 90 डिग्री बन रहे हैं, तो मतलब कि आप कह सकते हो जो एंगल ALB है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ALC के इक्वल है, ठीक है। बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है आपके 90 डिग्री है। आया समझ में? और आप क्या कह सकते हो, आपको एक चीज़ और पता है। कौन सी पता है? कि जो आपका ये हाइपोटेनियस बोला है ना कि AB इज इक्वल टू AC, AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, ठीक है। तो आप देखिए दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से आप बोल सकते हो कि जो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, जो आपका ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है? कांग्रुएंट है। मतलब कि आपका ट्रायंगल जो ALB है ये कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ALC के कांग्रुएंट होगा। आया समझ में? अगर दो ट्रायंगल आपके कांग्रुएंट हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि BL जो होगा, ये वाली साइड BL इज इक्वल टू CL के इक्वल होगा। कैसे होगा? बाई CP/CT। ये आपने क्लास 10th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आया समझ में? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम इन राइट ट्रायंगल में बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल कौन सा राइट ट्रायंगल? ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल ALD, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। दोनों में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये वाला थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस ऑफ AL स्क्वायर हो जाएगा,
तो लिख देते हैं हम यहाँ से ए बी स्क्वायर जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस ऑफ बी एल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करें तो ए सी स्क्वायर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ना क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए एल स्क्वायर, ठीक है, ए एल स्क्वायर प्लस ऑफ डी एल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर हम पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस कर देते हैं, सॉरी ये आपका क्या होगा ए डी स्क्वायर, सॉरी ये वाला हमने कौन सा ट्रायंगल लिया पता है आपको, इसमें देखिए दो ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल ना, तो ये वाला मैंने लिया है, तो ये आपका क्या है ए डी। अब फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए बी, तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए एल से ए एल कैंसिल हो जाएगा, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एल स्क्वायर माइनस ऑफ डी एल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो आप लिख सकते हो कि जो आपका ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर होगा वो बी एल माइनस डी एल होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा बी एल प्लस ऑफ डी एल होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो ना क्या करोगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि बी एल में से माइनस करना है आपको डी एल को। अगर ये पूरे में से मैंने ये डी एल माइनस कर दिया तो बचा आपका क्या बी डी, तो मतलब कि बी एल माइनस डी एल क्या हो जाएगा आपका बी डी। आया समझ में, इतना तो समझ में आ गया। इसी तरीके से ये देखिए सी एल प्लस ऑफ डी एल क्या हो जाएगा सी डी के इक्वल हो जाएगा, तो मतलब कि सी एल प्लस ऑफ डी एल जो होगा ये क्या हो जाएगा सी डी। तो ये आपका क्या हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर, वैसे लिख दिए। तो अब मैच कर लीजिए, क्या बोला था ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी, तो यही तो प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखिए ये वाला कर लिए 29। अब चलते हैं हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे बोला क्या है, विदाउट यूजिंग द टेग्नोमेट्रिकल टेबल इवेल्युएट। ये आपको इवेल्युएट करना है, थोड़ा लंबा है, देखने में आपको डर लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल होता है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए इसमें आपको इन सब की वैल्यू तो याद नहीं, सिर्फ आप tan 60 की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। पर आप मोबाइल से निकाल के नेट से सर्च करके वैल्यू तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको नहीं वैल्यू पुट नहीं करना है ना, आपको इससे सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए cos 58 यहाँ पे लिखा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं cos 58 को हम लिख सकते हैं cos क्या 90 माइनस 32 लिख दोगे तो 58 तो ही होगा था, ठीक है। तो ये 90 माइनस 32 लिख दिया अपान साइन 32 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से प्लस साइन 22 है तो साइन 22 को आप क्या लिखोगे साइन 90 माइनस 68 ऐसा लिख सकते हैं, अपान ये क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 68, ठीक है। आया समझ में। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया और cos 38 दिया हुआ है आपको, मैंने cos 38 को cos 38 ही लिखा, ठीक है। अब देखिए cosec 52 लिखा है तो cosec 52 को क्या करिए आप cosec ना क्या 90 माइनस ऑफ 38 लिख दीजिए। इतना समझ में आया। सेम अब नीचे देखिए tan 18 लिखा है तो उसको tan 18 रहने दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको देखिए tan 35 है तो इसको भी मैंने वैसे छोड़ दिया tan 35, ठीक है। और tan 60 तो tan 60 के तो आपको वैल्यू पता है, ठीक है, उसे तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो पुट कर दीजिए √3। आया समझ में। और तीसरा में आपको क्या दिया है यहाँ पे tan 72, तो tan 72 की जगह पे हम tan 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये क्या लिखोगे tan 90 माइनस 18। और tan 55 की जगह पे आप पुट कर दीजिए कि tan 90 माइनस 35। आया समझ में। तो ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए cosec 90 माइनस 32 लिखा है, cosec 90 माइनस 32 लिखा है तो cosec 90 माइनस 32 क्या होगा, सॉरी cos 90 माइनस 32, तो cos 90 माइनस 32 क्या होता है sin 32, ठीक है। तो ये ऊपर sin 32 नीचे sin 32 ना, क्या ये ऊपर क्या हुआ आपका sin 32 हुआ और नीचे भी आपका क्या है sin 32, ठीक है। और इसी तरीके से sin 90 माइनस 68 क्या होता है cos 68, तो ऊपर भी आपका क्या हो गया cos 68 और नीचे भी क्या हो गया आपका cos 68। आया समझ में। माइनस अब cos 38 जो है आपने
तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया cos 38, ठीक है। और ये क्या हो गया cosec 90 माइनस 38 को sec 38 हो गया। आया समझ में? ये आपका क्या हो गया sec 38। और इसी तरीके से नीचे tan 18 है, ठीक है। तो tan 18 को हम क्या लिखेंगे tan 18, और ये क्या हो गया यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा cot 18। तो मतलब कि यहाँ पे मैंने लिख दिया tan 18, और यहाँ पे जो ये वाला है इसमें हम लिख दिया cot 18। आया समझ में? तो ये आपका क्या हो गया cot 18। और इसी तरीके से tan 35 है और ये tan 90 माइनस 35, तो मैंने tan 35 को tan 35 लिख दिया, और tan 90 माइनस 35 को मैंने क्या लिख दिया cot 35, ठीक है। आया समझ में? और ये √3 इसी तरीके से लिख दिया। इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपको tan थीटा को 1/cot, एक नीचे एक ऊपर कैंसिल, एक नीचे एक ऊपर कैंसिल। आया समझ में? और इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा के इक्वल, cos थीटा के इक्वल होता है। तो आया समझ में? तो ये आपका क्या बचा 1 + 1 + -1/√3। इतना समझ में आया? 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 -1/√3। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 2√3 - 1, 2√3 - 1/√3। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आर करके एक और पूछा है कि गिव cos थीटा, आपको गिवन है cos थीटा की वैल्यू इतना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। तो देखिए इसका हम आपको हिंट दे देते हैं। देखिए आपको क्या दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 21/29, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें अगर सबकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। कैसे? आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है। अब देखिए आपको पता होगा PBP HHB, ठीक है। क्या होता है PBP, और ये हो जाएगा HHB। 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका HHB। तो ये क्या होता है साइन, और ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है tan। तो कॉस दिया है तो कॉस बेस कितना दिया आपको 21, हाइपोटेनियस कितना दिया है, हाइपोटेनियस सॉरी ये 29 है, ठीक है। हाइपोटेनियस 29, तो ये 29। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर ये एंगल मिल गया तो आप यहाँ से देखिए सिक की भी वैल्यू निकाल सकते हो, tan की भी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन की। तो सारी वैल्यू निकाल के हम पुट करके सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके आपको आंसर को हमें बताना है, तो हम बता देंगे आपको आंसर क्या होगा, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आप लोग करना है और कमेंट करके आंसर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब कि जो साइकिल का व्हील है, चक्का है, वो 140 टाइम रेवोल्यूशन मतलब कि घूमता है कितना 1 मिनट में। इफ द डायमीटर ऑफ व्हील इज 60 सेंटीमीटर, अगर व्हील का जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में उसकी क्या स्पीड होगी पर आवर में, ठीक है। विथ विच बॉय द साइकिलिंग, मतलब कि जिस साइकिल से बॉय साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहले डायमीटर कितना दिया है आपको, डी जो दिया है वो 60, तो आर आपका क्या होगा पता है 30 होगा। आप आर निकाल लिए। अब हम बात करते हैं पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस आप जो व्हील होगा वो क्या होगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है। अगर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के बारे में बात करें तो ये क्या होगा 2πr होगा, ठीक है। तो 2π की वैल्यू हो गई 22/7 और r की वैल्यू हो गई 30। जो मैंने सॉल्व किया ये कितना हो गया 320/7 सेंटीमीटर सॉरी। तो ये 3 इतना हो गया। अगर ये इतना आपका हो गया, ठीक है, सरकमफ्रेंस। अब टायर का जितना सरकमफ्रेंस होगा तो एक रोटेशन में उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। तो मतलब कि एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करें तो टोटल कितना वो डिस्टेंस चला 1 मिनट में 140 मीटर, ठीक है। अगर हम टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करें, टोटल डिस्टेंस बात करें तो एक बार में इतना चला, ठीक है। तो 140 टाइम में कितना चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 320/1320/7। आया समझ में? तो ये 7 से काटी तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया इतना सेंटीमीटर। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड किए तो 264 मीटर आ गया। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो ये 264 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो ये इतना किलोमीटर, मतलब किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल की कितने देर में 1 मिनट में।
ठीक है। तो अगर इसका हम स्पीड निकालें, किस में बोल रहा है कि आवर में, तो 1 मिनट में जो है इतना किलोमीटर उसने चला। ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड आपको निकालनी है कितना, 1 आवर में। ठीक है। तो 1 आवर में क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर होगा, तो डिस्टेंस 1 मिनट में इतना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना होगा, 1 मिनट में इतना, तो 60 मिनट में कितना, 60 मिनट तो 1 आवर के इक्वल होता है। तो मतलब कि 264 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या करोगे, 60 कर दीजिए। तो इतना जो डिस्टेंस चलेगा, इतना किलोमीटर वो 1 आवर में चलेगा। ठीक है। तो इसे जब आप कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15.84 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि 1 घंटे में ये इतने किलोमीटर चलेगा। ठीक है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। आया समझ में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर करके क्वेश्चन और दिए हैं, तो देखिए इसके फिगर्स हम आपको समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है और आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए साइडेड रीजन आपको बताना है। तो देखिए पहले आपकी क्या करिए, स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए। स्क्वायर का एरिया देखिए 4 साइड है, तो इसका क्या होता है एरिया, 4 × 4, तो 16 आपका स्क्वायर वो आ गया, एरिया आ गया। अब उसमें क्या करना है, तो पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। ठीक है। तो देखिए एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना है 1, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालिए जिसका रेडियस क्या है 1 मीटर। एक ये चीज। अब देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट जब 4 क्वाड्रेंट को मिलाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है। तो ये चारों मिला के एक सर्कल बन गया। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल जितना ये सर्कल आएगा उसका डबल कर देना, क्योंकि इसका भी रेडियस कितना है 1। ठीक है। तो ये जिस सर्कल आएगा उसका डबल करके एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो स्टैटिक्स से पूछा गया, इसमें क्या बोला कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीडियन बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। भाई क्वेश्चन में ये आपको दिया है, मॉड निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब ये इसका क्या हो जाएगा, 4 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 9। अब 9 + 13, यहाँ पे इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्या 22। इसी तरीके से इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका 42, और ये हो जाएगा आपका 56। 56 + 7 कर दोगे ये 63, और ये क्या हो जाएगा आपका 67। ये कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ पे आपका यन जो होगा, या फाई क्या होता है, यन होता है, तो कैपिटल यन इज इक्वल टू क्या हो गया 67। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। देखिए अगर अब मीडियन का हम फार्मूले की बात करें, तो मीडियन जो होता है उसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एल। ठीक है। प्लस ब्रैकेट में क्या आता है आपका n/2। ठीक है। -c डिवाइडेड बाई क्या होता है f इंटू एच। अब हम बात करते हैं यल क्या होता है, यल इसमें कितना है। तो यल जो होगा वो क्या होगा आपका, यल जो होता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या 20, इन दोनों का सम कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय जब 2 करोगे तो ये कितना आएगा आपका 124.5। तो ये आपका क्या हो गया, यल हो गया। आया समझ में। अब यच क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वही होता है यच। तो यच आपका कितना है, यहाँ पे यच आप देख सकते हो कितना है, यच इसका 20 है। ठीक है। तो यहाँ पे यच जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। आया समझ में। और यफ मैंने आपको बता ही दिया, यफ क्या है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका क्या है 20 है। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बताना है। ठीक है। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है। ठीक है। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो c = 22। ठीक है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लीजिए 22। ठीक है। अब बाकी सब वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर लेके जाइए। तो यल कितना हो गया आपका 124.5 + n/2, n/2 मतलब इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो ये 33.5 -22 अपान क्या हो जाएगा 20 इंटू एच क्या हो गया 20। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 124.5 + 11.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 136। ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, मॉड होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। तो अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इसे 2021 के पेपर में सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है। तो इसे हम छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द x⁴ + 2x³ - 7x² - 8x + 12 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज इज 2 and -2। मतलब इसके 2 जीरोज दिए हैं और 2 आपको फाइंड करना है। सारे जीरोज फाइंड करना है, इसमें 2 आपको गिवन है। ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले जो आपको दिया है क्या है कि x⁴ ना, x⁴ + 2x³ - 7x² और ये हो जाएगा -8x। ठीक है। + 12।
अब देखिए इसके दो जीरोज दिए, एक 2 और दूसरा क्या दिया -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x -2 और एक क्या हो जाएगा आपका x+2। इन दोनों को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा x² - 4। ठीक है, तो x² - 4 एक ये होगा। जब ये क्या हो गया आपका, इसे हम मान लेते हैं ये आपका gx हो गया और ये आपका क्या हो गया fx। अब क्या कीजिए आप fx को डिवाइड कर दीजिए किससे, gx से। जो क्वोशिएंट आएगा उसका रूट निकाल लीजिए, वही आपका जितना आ जाएगा तो वो मिला के टोटल हो जाएगा। आया समझ में? अब क्या करते हैं, देखिए fx क्या है आपका, x⁴ प्लस ऑफ 2x³ माइनस ऑफ 7x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 12। इसे हम डिवाइड करते हैं किससे, x² - 4। यहाँ पे x⁴ लाना है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे x² लिया। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका x⁴ माइनस ऑफ 4x²। आया समझ में? ये तो कैंसिल हुआ। अब देखिए 2x³ को मैंने वैसे लिख दिया 2x³। x² है तो ये क्या है माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा +4x माइनस ऑफ 7x। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3x²। ठीक है, -3x², ये हो जाएगा -8x +12। इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। अब यहाँ पे x³ लाना है, 2x³ लाना है, तो आप यहाँ से प्लस ऑफ 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 2x³, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2x³ को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया -8x। तो इसको तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस में है, तो -3x²। ठीक है, और +12 ये आपका बचा। आया समझ में? अब हम क्या करते हैं, -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने -3 ले लिया तो ये आपका क्या होगा -3x और ये हो जाएगा +12। तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब ये जो आपका बना x² प्लस ऑफ 2x - 3, यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी लगभग आपकी। ठीक है, तो वही जो होगा उसका रिमेनिंग होगा। तो देखिए x², 2x को क्या लिखोगे, x² प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ x -3 कर देते हैं। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो x प्लस ऑफ 3 बचा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस ऑफ 3 बचा। तो यहाँ से आपका जो हो गया x +3 एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा x -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो 2 वैल्यू यहाँ से आ गई। तो आपका ये देखिए क्या वैल्यू हो गया, टोटल 4, मैक्सिमम 4 वैल्यू आ सकते हैं। आपको पता है x की पावर कितनी है 4। ठीक है, एक तो 2 दिया है, दूसरा -2 दिया है, मैंने क्या निकाला, एक 1 आया और -3। तो इसके चारों वैल्यू ये आया समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपका यहाँ पे सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।